अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। आज मैं आप लोगों के साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो 2 दिन का व्लॉग है, तो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा भी होने वाला है। हफ्ता और इतवार के 2 दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज हफ्ता है, चहलम था, लेकिन मेरे अरहम के मदरसे की छुट्टी नहीं थी। वो अपने मदरसे गया हुआ था, लेकिन मेरे हस्बैंड घर पर थे, तो मैंने उनसे कहा कि चले अरहम को लेने चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम तकरीबन 4 बजे उसकी छुट्टी होती है और हम 3:30 बजे घर से निकले। और रास्ते में मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें हम ना तारिक रोड से दाल चावल खा कर आएँगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि कुछ मंथ पहले अगर हम पीछे जाएँ तो मैंने आप लोगों को ना अब तक बताया था, क्योंकि मेरा था कि मैं आप लोगों के उस चीज़ की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी हाँ, कुछ मंथ पहले हम पीछे जाएँ तो हम सवार ट्रिप पर गए थे खैर से, लेकिन वो वीडियोस मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकी, क्योंकि मेरा आने के बाद मोबाइल ख़राब हो गया। फिर खैर से जब मोबाइल आया तो इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई कि उस ट्रिप की यानी सवार ट्रिप की मैं वीडियोस नहीं बना सकी। तो आज आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि उस वक्त जब हम सवार ट्रिप की अपनी शॉपिंग कर रहे थे, तो तारिक रोड पर हमारी एकदम से दाल चावल वाले पे नज़र पड़ी। तो हमने वहाँ पे जब दाल चावल खाए तो इतने मज़े के दाल चावल थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। अचार, हरी चटनी और जितने भी सलाद, सब कुछ दिया था उन्होंने, बहुत मज़े का था। तो मेरे जहन में वही था, मैंने कहा अरहम को लेकर दाल चावल खाने चलेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। तो यहाँ बस हम अरहम को लेने जा रहे हैं ताकि उसको लेके फिर हम दाल चावल खाने जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अब जो सवात पे इस वक्त सैलाब की वजह से जो हालात हैं, बहुत दिल दुखता है। और लेकिन मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था जब आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस शेयर करूँगी तो खूब बातें करूँगी, बताऊँगी ये, लेकिन अब मतलब ये सब चीज़ें देख के इतना दिल दुखता है कि कुछ मंथ पहले क्या हालात थे वहाँ के और अब क्या है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक अपना ज़रूर करम करेगा, खैर से दोबारा वही हालात वही वक्त आ जाएगा। तो यहाँ बातें करते करते हम पहुँच चुके हैं अरहम के स्कूल। और रास्ते में हमें बाइक पे बच्चे जाते हुए दिख रहे थे, तो हमें समझ आ गई थी छुट्टी हो गई है, क्योंकि हमने अरहम के वैन वाले को घर से निकलते ही कॉल कर दी थी कि अरहम को स्कूल में ही छोड़ दीजिएगा, बता दीजिएगा। तो उसकी मम्मी डैडी आ रहे हैं, तो वो हमारा वेट भी कर लेगा, खुश भी हो जाएगा कि मेरे मम्मी डैडी आ गए। तो बस हम अरहम के स्कूल पहुँच गए थे। अरहम अंदर स्कूल में था, मैं जाके खड़ी, उसने मुझे जैसे देखा वो फ़ौरन भाग कर आ गया मेरे पास। कितना खुश है मेरा बेटा, कितना खुश है। आप खुश हो मम्मी डैडी लेने आए? बैठो बैठो बैठो। अच्छा, क्यों? अरहम को लेने के बाद अब हम दाल चावल खाने के लिए तारिक रोड पर आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी तकरीबन 4-5 महीने से 6 महीने तकरीबन हो गए हैं इस बात को। जब हम दाल चावल खा कर गए थे तो मुझे गली याद नहीं थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा बाइक बहुत स्लो चलाइएगा ताकि देखते हुए जाएंगे। याद नहीं है अभी, पता नहीं कौन सी गली है, फिर एकदम से अंदर टर्न कर लो, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है रश में। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहे थे, फिर एक गली नहीं, फिर दूसरी गली नहीं, फिर वो तीसरी गली थी जहाँ से हमने दाल चावल खाए थे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला दाल चावल ख़त्म हुए तो 1 घंटा हो गया है। मैंने कहा उफ, क्योंकि उस वक्त तो हम शायद 1 या 2 बजे का वक्त था जब हमने ये दाल चावल खाए थे। अब तो याद भी नहीं है, लेकिन इस वक्त दाल चावल ख़त्म हो गए थे। अच्छा, मज़े की बात है, ये जो दाल चावल वाला भाई था ये पठान था, और इसके जो दाल में चिकन थी, दाल चिकन चावल थे, बहुत मज़ेदार। मुझे ऐसा लग रहा मेरे मुंह में एकदम से वो जायका आ गया। ये देखिए VIP चिकन दाल चावल, और साथ मक्खन वाला भी स्पेशल लिखा हुआ है। मैं कहा चलिए कोई नहीं, अब चलते हैं यहाँ से, नसीब में नहीं था। लेकिन जब हम वापसी घर के लिए आ रहे थे तो हमें रास्ते में एक नहीं 2-2 दाल चावल वाले दिखे, बिल्कुल बराबर में। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी, कहा क्या करने खाना? मैंने कहा बस चले, अल्लाह की तरफ से दाल चावल दिख ही गए तो खा लेते हैं, दाल चावल की नियत की थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा दोनों से एक एक प्लेट लीजिएगा, एक से मत लीजिएगा, ताकि दोनों का टेस्ट हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने दोनों से लिए। एक की सलाद जो है प्याज वगैरह ख़त्म हो गए थे, दूसरे की थी, लेकिन जो प्लेट रखी हुई है ना वो बहुत मज़े की थी। अच्छा, ये मेमनी दाल चावल होते हैं, इस पर ये लोग लौकी डालते हैं, तो इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, घर में नहीं बनता, कुछ भी कर लो ये टेस्ट नहीं आता। लौकी डाल के बनाते हैं। और जो मैं पहले बोल रही थी आपसे खाने के लिए, उसके अंदर चिकन डली हुई थी। दोनों बहुत मज़ेदार थे, लेकिन जो टेबल पे रखा हुआ था दाल चावल वो ज़्यादा मज़ेदार थे। यहाँ से खैर से हम अब घर के लिए जा ही रहे थे तो मेरी रास्ते में सिस्टर की कॉल आ गई, कहने लगी कि चलो ना, रात में डिसाइड किया सिस्टर के, जो मेरी गुलशन वाली सिस्टर हैं, जिनके बच्चों की वीडियोस आप लोग अक्सर मेरी वीडियोस में देखते हैं, उसके घर चलते हैं, रात को स्टे करेंगे, क्या इरादा है तुम्हारा?
तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो और हम तो सुन के हाँ मैंने जाना है, मैंने मम्मा के घर जाना है। तो हमने बस घर आके फ़्रेश हुए हैं, हमको फ़्रेश किया है, तैयार व्यार हुए और फिर हम अपनी सिस्टर के घर के लिए यहाँ घर से रवाना हो गए। इस वक्त हम अपनी सिस्टर के घर के लिए गुलशन के लिए जा रहे हैं और मैं रास्ते में देख रही थी कि इतनी ज़्यादा पुलिस की नफरी, रेंजर्स की नफरी जगह 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 थी। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि ये शारा फैसल मेन रोड है, यहाँ पे तो चैलम के हिसाब से कोई जुलूस वगैरह नहीं निकलता, इतनी पुलिस और इतनी रेंजर्स यहाँ पे क्यों हैं। फिर एकदम से जैसे हमने कारसास वाला रोड लिया तो एकदम से मैंने अपने हस्बैंड से कहा शायद इंग्लैंड की टीम आई हुई, आज मैच तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ आज प्रैक्टिस मैच है। जब मेरे हस्बैंड ने कहा प्रैक्टिस मैच है तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि इस चहलम था आज, लेकिन उसके सिलसिले में तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, कोई जुलूस कुछ नहीं है। तो मैंने जो देखा था वो पुलिस, रेंजर्स और उसके अलावा ब्लैक सूट्स में कमांडोस, यानी थोड़े थोड़े फासले पे जगह जगह फुटपाथ पे खड़े हुए थे। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, क्योंकि आज प्रैक्टिस मैच था, पब्लिक तो होगी नहीं। और जब हम ब्रिज पर चढ़े तो आइडिया हुआ कि पूरी लाइट्स ऑन थी, लेकिन हम प्रैक्टिस मैच है तो पब्लिक का तो कुछ लेना देना नहीं था। अभी हम जा ही रहे थे, क्योंकि समझे हम नेशनल स्टेडियम क्रॉस करेंगे तो सिविक सेंटर आएगा, उसके बाद फिर नीपा के बाद फिर गुलशन चौरंगी, फिर अंदर हमें जाना था। केडिया के बैग पे रहती मेरी सिस्टर। अरे मेरा रास्ते में सो गया, बच्चा मेरा थक गया, क्योंकि पहले हम उसको मदरसे लेने गए, वहाँ पे भी बाइक में उसने सफ़र किया, अच्छा खासा दूर है उसका मदरसा। अब हमारे घर से गुलशन भी काफ़ी दूर है, फिर रास्ते में थोड़ी सी ट्रैफिक वगैरह भी थी, तो बच्चा मेरा रास्ते में सो गया। फिर सिस्टर के घर गए तो वो हैरान हो गए, क्योंकि हमने उसे नहीं बताया था हम आ रहे हैं। दूसरी सिस्टर ने मुझसे पूछा, मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगी, बताना नहीं। उसे उनका पता था आने का, हमारा नहीं। वो खाने ही की तैयारी शुरू कर रही थी, लेकिन जब उसने हमें देखा तो खाना रोक दिया। उसने जल्दी जल्दी नाश्ते का तमाम किया, सारा कुछ रखा, जल्दी जल्दी हमने खाया, क्योंकि ये उसने कहा कि चलो बस अब बाहर जाके खाएंगे। क्योंकि जब अरहम से बात होती थी, यार हम हमारे घर कब आओगे, तो मम्मा मैं आऊँगा, क्या खाओगे, निहारी खाऊँगा। तो मेरी सिस्टर ने खाना रोक दिया, उसने कहा चलो बस सब आ ही रहे हैं, जावेद निहारी चलते हैं खाने। क्योंकि उसके घर से गुलशन से करीब जो है वो दस्तगी फेडरल बी एरिया का जावेद निहारी वो करीब है। और जब से बहादुराबाद में ओपनिंग हुई है जावेद निहारी की, तो हम वहाँ पे ही जाते, नहीं तो पहले हम इतनी दूर आते थे। अक्सर मेरी पीछे की आप वीडियो देखें तो मैंने उसमें बताया था काफ़ी दूर है हमारे घर से। लेकिन जब से हमारा बहादुराबाद में ऐसे कह रही हूँ जैसे मैंने ख़रीद लिया हो, हमारे घर से करीब है ना, तो फिर अब हम वहाँ जाके खाते हैं। तो अब हम यहाँ पे जावेद निहारी जा रहे हैं खाने के लिए। हम सब अपनी बहन की गाड़ी में बैठ गए थे। माशाल्लाह मेरी बहन ने जब से ड्राइविंग सीख ली है तो बहुत ही आसानी हो गई, कोई टेंशन नहीं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, ना भाइयों को ना हस्बैंड को। बस सिस्टर अगर अम्मी के घर आ जाए तब भी आराम से सब बैठो गाड़ी में, घूमो फिरो। यहाँ पे भी यही था, बहन की गाड़ी में हम सब बैठ गए थे। मेरे हस्बैंड बाइक पे थे, दूसरे बहनों वगैरह सब बाइक पे थे, भाई पहले से पहुँचा हुआ था, सब इस तरह से वहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। एक तो हफ्ते का भी दिन था, बहुत रश था। हम तकरीबन 15 मिनट वेटिंग पे थे। उसके बाद फिर ऑर्डर दिया, स्पेशल निहारी बोली थी जिसमें मगज़ भी होता है और नल्ली भी होती है, तो वो बनाई थी और फिर स्पेशल तड़का लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मेरा जो ये भाई आप देख सकते हो, मलिक नजीबुल्ला, तो वैसे तो सिस्टर ने कहा था कि निहारी जो है वो खिलाएगी, उसके घर आए थे, लेकिन जब वो पहुंचा तो उसने कहा नहीं मैं खिलाऊंगा, क्योंकि मैंने भी सोचा हुआ था तुम लोगों को कुछ खिलाना है। तो अल्लाह की तरफ से देखें ना, अल्लाह पाक जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो अल्लाह पाक खुद ही आसानी। बहन ने सोचा, लेकिन भाई ने कहा नहीं मैं खिलाऊँगा, मैंने खिलाना था, डिनर करवाना था तुम सबको। तो फिर याद ये था कि मीठे में क्या करें, वो खीर वाले भी बार बार आ रहे थे कि खीर ले लें, तो उसने कहा नहीं आइसक्रीम खाएंगे, तो हमने फिर भी एक कटोरी खीर की ले ली। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अरहम ने इतने शौक़ से निहारी खाई, साथ साथ फिर स्पून से भी खाई माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे ग्रेवी का कोई सिस्टम नहीं है, देते नहीं है, जैसे बाज़ जगह दूसरी जो है वहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो फिर अलग से हमने मज़ीद 100 रुपये की ग्रेवी भी ली। जैसे उतरे सीढ़ियाँ सामने ही बिल्कुल आइसक्रीम वाला, वहाँ से हमने आइसक्रीम ली, बच्चों ने कोन ली, हमने कुल्फ़ियाँ ली जो हमें पसंद थी सबने। बड़ी जो सिस्टर मेरी अप्पी है उन्होंने फ़ालूदा लिया, उनको फ़ालूदा ही पसंद है। अगर उनसे जब भी आप पूछेंगे ना आइसक्रीम खाने जाएंगे, उनसे पूछेंगे अप्पी क्या खाना है, तो फ़ालूदा ही। फिर घर आए हम खैर से, खूब बातें बातें। उसके बाद अपना कौमी खेल, अपना नहीं सॉरी, हमारे घर का कौमी खेल है लूडो। पाकिस्तान का कौमी खेल तो हॉकी, हमारे घर का लूडो। अम्मी के घर दावत हो, मेरे हस्बैंड खुद भी खेलते रहते हैं। अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मेरा हम सांप सीढ़ी बहुत शौक से खेलते हैं। अम्मी के घर जाओ तो खूब बाजियाँ लगती हैं लूडो की। तो सिस्टर के घर आए थे, यहाँ पे भी यही होता है, मैं और मेरे हस्बैंड खिलाड़ी होते हैं, आड़ी होते हैं, और वो उसके हस्बैंड आड़ी होते हैं। खेल खेल के थकने अक जाते हैं, तो फिर कहीं जाके छोड़ते हैं। साथ चाय भी चल रही थी, लूडो भी चल रहा था, खूब इंजॉयमेंट, खूब मस्ती।
मतलब हमें ये टाइम हो गया था कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के ही सब लेटे थे, और हमको भी मैंने ज़बरदस्ती कोई 3 बजे के टाइम पे सुलाया कि मेरा बेटा सुबह से उठा हुआ है 7 बजे का, उसकी तो छुट्टी नहीं थी। सोते सोते वैसे ही फजर हो गई थी, सब नमाज़ पढ़ के सोए थे और मुझे सोते होते 8 बज गए थे, क्योंकि मैं हमसफ़र ड्रामा देख रही थी तो उसके 2-3 एपिसोड रह गए थे। मैंने कहा चलो मैं वो भी देख लेती हूँ। मुझे 8 बज गए, फिर मेरी ही आँख 2 बजे खुली है। तो जब मैं बाहर आई हूँ तो सब सो रहे थे, अरहम मेरा ऊपर लेटा था जो नीचे आ चुका था। फिर मैं वीडियो बनाने लगी। मोहम्मद, मेरी बहन का जो बेटा है मोहम्मद शानजिल, माशाल्लाह उसकी शीट्स वगैरह थी। दोनों ही बच्चे माशाल्लाह उसके बहुत इंटेलिजेंट है, फर्स्ट सेकंड इससे कभी नीचे रेंगने गया। तो उसकी भी वीडियोस बनाने लगी। उसके बाद रात में मेरे अरहम ने जो छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, बॉल्स और चीज़ें होती हैं जो पानी में डालो बड़ी हो जाती है, तो उसके लिए मैंने हॉर्स लिया था, तो वो भी पानी में डाला था, वो भी मैंने देखा, वो भी बड़ा हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि सबको उठाओ भाई, 2 बज रहे हैं, फिर मुझे पार्लर भी जाना है। उसने नाश्ते की तैयारी की, साथ साथ सबको उठाया कि भाई उठो, नाश्ता करना है, फिर जाना है। नाश्ता क्या था, ब्रंच ही था, नाश्ता और लंच साथ था। इतना टाइम हो गया था क्योंकि जिस दिन मेरी सिस्टर की कॉल आई थी और हमको जब लेके मैं मदरसे से घर जा रही थी, तो फिर मेरा इरादा हुआ मैं काशी जाऊँ। बस समझे मैं काशी पे ही खड़ी थी तो मेरी सिस्टर की कॉल आई थी, इस तरह से सिस्टर के घर चलना है। तो मैंने कहा मैं तो काशी जा रही हूँ। उसने कहा फिर कल संडे है, चलेंगे, मुझे भी वैक्स करवानी है, हैंड वैक्स करवानी है, तुम भी वहाँ से करवा लेना गुलशन ब्रांड से। मैंने कहा ठीक है। तो आज संडे का दिन ये समझ लें कि नाश्ता करके जो हम अपनी बहन के घर से निकले हैं ना, फिर रात में डिनर के लिए घर वापसी आना था, क्योंकि इतना लंबा मतलब वो था कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। यहाँ से हम निकले काशी के लिए सिस्टर के साथ। हम चारों बहनें, बहन की बेटी, हम चारों गाड़ी में निकले काशी के लिए। काशी आए हैं, हम तीनों बहनों ने वैक्स करवानी थी, हैंड वैक्स करवानी थी, दोनों आईब्रोज़ बनानी थी। मेरी अप्पी जो है वो काशी से सिर्फ वैक्स करवाती है, हैंड वैक्स वगैरह करवाती है, उसके अलावा कोई सर्विस नहीं लेती, उसे बाकी काशी की कोई सर्विस नहीं पसंद। तो बस वो हमारे साथ आई। जब हमारी स्लीव्स बन गई, हम ऊपर चले गए वैक्स के लिए और आईब्रोज़ के लिए। तो फिर वो कहने लगी कि मैं मारोज़ या रोज़ उसके कार्ड्स बने हुए हैं वहाँ, नहीं तो नजलास जा रही हूँ, मुझे फेशियल करवाना है। तो अभी हमारी वैक्स बस समझे एंड ही हो रही थी। यहाँ का भी काफ़ी अच्छा काशी बना हुआ है। तारिक रोड का भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, यहाँ का भी बहुत अच्छा बना हुआ है। फ़िशेस थी, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत साफ़ सुथरा पानी था, क्योंकि तारिक रोड वाला पानी तो बहुत ही गंदा है, वहाँ फ़िशेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिखती है। बहुत साफ़ सुथरा अच्छा बना हुआ है। हम यहाँ से जब फ्री हुए हैं वैक्स करवा के, फिर सिस्टर की कॉल की तो पता चला जी उसका फेशियल हो रहा है नजलास में। तो फिर हम वहाँ चले गए, वहाँ थोड़ी देर हमने उसका वेट किया। फिर जब हम वहाँ से निकले तो जो सिस्टर की बेटी है वो पहले ही बोल के निकली थी कि पार्लर के बाद हम संडे मार्केट जाएंगे, क्योंकि उसको कुछ सामान लेना था, अपने कमरे को वो डेकोरेट कर रही थी, तो उसके लिए उसको ना फ्रेम्स वगैरह लेने थे। फिर यहाँ से ही समझे पार्लर से फ्री होकर हम सीधे संडे मार्केट चले गए, गुलशन में जो लगता है। वहाँ पे जाके हम जब गए हैं तो मैंने वहाँ पे कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बस हमें थक गई थी, बहुत रश था, कहाँ मैं कैमरा लेके घूमती। तो बस मैंने थोड़ा सा इंट्रेंस में बनाई। फिर उसके बाद हम अंदर चले गए। फिर उसके बाद सब इधर उधर हो गए। मुझे कुछ लेना नहीं था, किसी ने कुछ नहीं लेना था, बस अंशरा को लेना था कुछ। उसके साथ साथ मैंने भी 2-3 चीज़ें ले लीं, अप्पी ने भी एक आध चीज़ ले ली, उसने काफ़ी चीज़ें ली। वो क्या ली हैं वो मैं लास्ट में आपको दिखा दूँगी उसने क्या लिए। उसके बाद पार्क जाना था, इफ्तिखार पार्क गुलशन में। वहाँ पे अंशरा ने टेबल टेनिस पे वो लिया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। मोहम्मद ने फ़ुटबॉल टीम ज्वाइन की हुई है, उनकी 3 दिन क्लास होती है। तो अब बच्चों का ये था कि आप सब हमारे साथ पार्क भी चलें, आज हमारी क्लास है, हमने क्लास लेनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो संडे मार्केट से सीधा हम इफ्तिखार पार्क जो है वो स्पोर्ट्स एकेडमी भी है बच्चों की, वहाँ पे हम चले गए। साथ ही मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दी थी कि आप लोग घर से डायरेक्ट आ जाए, क्योंकि अरहम भी घर पे था, मोहम्मद भी घर पे था, अम्मी भी घर पे थी। तो हमने कहा आप लोग सब बाइक पर आ जाओ, हम लोग यहाँ से ही डायरेक्ट जा रहे हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए थे पार्क में। ये लोग बाद में आए, अम्मी नहीं है, अम्मी ने कहा मैं थकूँगी, मैं नहीं जा रही। यहाँ पे अंशरा ने अपनी ये इसकी भी प्रैक्टिस की, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं आ रहा, इसकी भी प्रैक्टिस की। मोहम्मद हमारा इतना ज़्यादा वो शर्मीला बच्चा है, वो अपना ड्रेस पहन कर ही नहीं आया फुटबॉल टीम में प्रैक्टिस के लिए कि जिया मेरी वीडियो बनाएगी और अपना चैनल पर डालेगी, इतना शर्मीला है। लेकिन अंशरा हमारी बिल्कुल भी शर्मीली नहीं है, उसने सारी प्रैक्टिस की अपनी जो वो खेलती है। टेबल टेनिस के लिए भी गई, वहाँ पे भी उसने अपनी प्रैक्टिस की। भी हनी ने भी हनी मेरी सिस्टर जो है वो हनी बोलती है उसको, अप्पी को, तो हनी के साथ भी उसने टेबल टेनिस खेला। फिर अपने भाई के साथ भी खेला, मोहम्मद ने भी खेला। फिर बच्चों के झूले थे, अरहम ने भी वहाँ पे झूले वगैरह झूले, खूब इंजॉय किया, हमने भी खूब इंजॉय किया। मैं जब टेबल टेनिस खेल के वापस आ रही थी तो मेरी जो सिस्टर है अंशा की मम्मा है, वो भी जो है वो रैकेट्स खेल रही थी।
तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे पार्क है। इससे पहले भी एक और पार्क है गुलशन में, हम वहाँ पे भी जा चुके हैं इन्हीं के साथ। बहुत अच्छे पार्क है, अभी तक मेंटेन है। और ये वाला पार्क तो इतना ज़बरदस्त था, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया, कह रहे लग ही नहीं रहा ये यहाँ का है। हमारे इलाके का एक ही पार्क था, वो भी बेचारा इस वक्त वो हाल बेहाल है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे पार्क है। टिकट था 10 रुपये का, वो लिया है। इसके अलावा अंशा और शांजिल, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किए हुए हैं, जो है क्लासेस ज्वाइन की हुई है, इनकी फ़ीसेस जाती हैं। तो ये लोग बच्चे ऐसे ही अलाउ हैं, यानी इनका कोई टिकट नहीं है। इनके साथ जो पेरेंट्स आते हैं जो भी है वो भी ऐसे ही अलाउ है, क्योंकि वो साथ आते हैं। लेकिन अदर जो है उनका टिकट है 10 रुपये का। तो हम सब बहुत सारे थे, हम सब ने टिकट्स लिए। तो यहाँ से जब फ्री हो के खेल के मज़े करके एंजॉय करके हम जब घर पहुँचे हैं, तो अंशा मुझे कहने लगी जिया मेहंदी लगाऊँ आपको, क्योंकि वो कल से ही मुझे गई थी मेहंदी। मैंने कहा पहले वैक्स करवा लूँ फिर मेहंदी लगवाऊँगी। फिर जब मैं जैसे घर आई हूँ, अच्छा मेरी सिस्टर पहले ही चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ, उसे घर जाके खाने होने की तैयारी करनी थी। बस हम लोग, उसके हस्बैंड आए हैं और वो फिर थोड़ी देर बाद रैकेट्स वगैरह खेल के चली गई थी। तो उसने जाके घर में खाने की तैयारी शुरू कर ली थी। हम थोड़ा लेट निकले थे। फिर हम जहाँ पर बैठ के एंजॉय करके खा पी के पॉपकॉर्न और जो भी चीज़ें खानी थी वो सब खा पी के, मेरे हस्बैंड ने भी खूब रैकेट खेला और हमने भी, क्योंकि वो उसने फ़र्स्ट टाइम खेला, वो भी देख देख के हो रहा था कि मैंने भी खेलना। माशाल्लाह उसने भी खेला, खूब इंजॉय किया, मज़ा किया। फिर हम घर आए, अंशा ने मेहंदी लगाई मुझे, फिर उसके बाद खाना खाया हमने। फिर खैर से हम अपने घर के लिए निकले। ये सब चीज़ें मैंने पहले ही बता दी, क्योंकि लास्ट में एकदम से वीडियो जल्दी जाती है, फिर बात नहीं हो पाती। यहाँ पे मैं इतनी बड़ी वीडियो में एक बार तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें। और मेरी वीडियोस को वो लोग ज़्यादा देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते मेरी वीडियोस को। अनसब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, और जो सब्सक्राइब करके जा चुके हैं वो शायद आ नहीं पाते, इतना बिजी हैं। तो प्लीज़ ये काम भी कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, तो लाजमी विज़िट किया करें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन खुद मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ओलंपिक्स इफ्तिखार सैयद जो हैं, इनके जो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ये ओलंपिक्स के चैम्पियन हैं। 2008 में इनको जो भी सर्टिफिकेट्स मिले थे यहाँ पे वो सब डिस्प्ले हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। फिर जब हम घर गए हैं, मेहंदी लगाई है, उसके बाद अब मैं आपको वो सामान दिखा रही हूँ जो हमने वहाँ से संडे मार्केट से लिया है। इसमें बहुत कम चीज़ें हैं जो मैंने ली है, बाकी सारी चीज़ें अंशा की है। मैंने कहा मैं वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। मुझे ये LED लाइट बहुत पसंद आई थी, तो ये मैंने देखी। तो इसमें 2 सेल डलते हैं, बिल्कुल न्यू थी, पूरा बॉक्स भी था इसका, इसके अंदर इसका इंस्ट्रक्शंस बुक्स भी थी। तो वो कहते सेल आप डाल लीजिएगा, मैंने ये ली। इसके अलावा अंशा ने अपने लिए फ़ोटो एल्बम लिया था जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उससे पूछा अंशा ये एक ही था या और भी हो, तो उसने कहा जी या एक और भी था उनके पास। तो मैंने कहा मेरे लिए भी ले लो। एकदम से मेरे जहन में आया कि अपनी सवार ट्रिप की जो भी फ़ोटोज़ वगैरह बनवा के पूरा एल्बम बनाऊँगी, क्योंकि आपको पता है एल्बम का ज़माना ही नहीं रहा। अब तो मोबाइल में पिक्स होती हैं, बस वही रहती हैं, या वो आप सेव कर लो USB में, बस यही है। तो मेरे जहन में ऐसे आया चलो एल्बम बनाऊँगी, अच्छा लगता है ना, एल्बम बनाओ तो बंदा तस्वीरें देख ही लेता है। बस ये 2 ही चीज़ें मैंने ली थी। अब मैं आपको जो भी दिखा रही हूँ वो सब अंशा ने ली थी। उसको अपना पूरा रूम डेकोरेट करना है, उसने कुछ वॉल सोची हुई है बनाने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊँगी भी अभी उसके मोबाइल पर। तो उसके लिए वो फ्रेम्स वगैरह जमा कर रही है काफ़ी टाइम से। अभी उसने अपना ईद में ही पूरा कमरा डेकोरेट किया है, कलर किया है और चीज़ें वगैरह ली हैं, मिरर लिया है, टेबल लिया है, बहुत सारी चीज़ें। उसको भी मेरी तरह बड़ा शौक़ है अपने कमरे को डेकोरेट करना, घर को डेकोरेट करना, सजाना। ये देखें इस तरह से उसने अपनी वॉल बनानी है, तो उसके लिए उसे मुख्तलिफ़ फ्रेम्स वगैरह चाहिए थे। काफ़ी टाइम से वो जमा कर रही है, छोटे बड़े। अब ये है कि उसमें हो सकता है कुछ में कलर्स करे, कुछ में कुछ भी करे, वो इस हिसाब से अपने बना के उसको पूरा डेकोरेट करेगी। तो ये सारा सामान उसी का हम लेने गए थे, तो साथ साथ हमने भी अपनी एक आध चीज़ ले ली, मैंने भी, सिस्टर ने भी। तो ये वाला फ्रेम भी बहुत हसीन लग रहा था, इस पर मेरी भी नज़र गई थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया। 2-3 चीज़ों पे मेरी भी नज़र गई थी, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी कहीं जगह नहीं है कुछ भी सजाने का। ये वॉल हैंगिंग बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत प्यारी थी। ये सारा सामान उसने अपने लिए लिया, अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए लिया। तो यहाँ पे ही आप लोगों से लूँगी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी ये बहुत लंबी सी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।